हेलो पावर बी एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये एक फाइनेंशियल डेटा है जिसमें मेरे पास सिंपली एक डेट कॉलम है, सेल्स अमाउंट है, और मैंने मंथ निकाल लिया है और मंथ को सिर्फ सॉर्ट किया है। राइट, सिंपली बेसिकली हमारे पास दो ही कॉलम आप मान सकते हैं, एक डेट का कॉलम है, एक सेल्स अमाउंट का कॉलम है। अगर आप देखें तो जैन में ओपनिंग मंथ का मतलब क्या है। ओपनिंग मंथ मतलब अगर सपोज अगर मैं ओवरऑल अपने डेटा पे देखूँ तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 1737, और अगर मैं क्लोजिंग देखूंगा तो मेरा क्या होगा 31 मार्च, क्योंकि मेरा ये डेटा 31 मार्च तक है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा 2408। राइट, लेकिन अगर सपोज मैं किसी एक मंथ स्पेसिफिक देखता हूँ, सपोज मैं जैन के लिए देखता हूँ, तो जैन के लिए ओपनिंग मंथ क्या होगा 1737, और जैन 31 को मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 1330। वैसे ही अगर मैं फैब के लिए देखता हूँ तो 3959 एंड क्लोजिंग वुड बी जो मेरा 29 फैब को होगा। और मार्च के लिए देखिए, मार्च 1 मार्च को वो है ब्लैंक। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी मंथ का सपोज स्टार्टिंग पे ओपनिंग बैलेंस जो है, अगर मान लो वहां पर कोई भी सेल्स अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी उसका नेक्स्ट फॉलोइंग डेट पे जो भी सेल्स अमाउंट होगा वो आप कैसे कैसे निकालेंगे। राइट, मैं वो आपको ब्लैंक हैंडलिंग भी बताऊंगा इसमें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो सिंपली मैंने आपको डेटा में बता दिया, हमारे पास दो कॉलम है, एक डेट का है, सेल्स का है। ये मंथ मैंने जस्ट फिल्टर में डालने के लिए, स्लाइसर में डालने के लिए लिया ताकि मैं फिल्टर अप्लाई कर सकूं। तो मैं सबसे पहले एक मेजर लिखता हूँ फॉर ओपनिंग बैलेंस। राइट, इसका नाम मैं दे देता हूँ ओपन बैलेंस। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू। फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू बी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, सपोज अभी आप डेट को फोकस मत कीजिए। सपोज फर्स्ट यहाँ पर जो भी आपकी डेट है उसके सामने जो है मेरी ब्लैंक वैल्यू हो, फर्स्ट जो नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी 4681। राइट, क्योंकि ये मेरा ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद जो मेरी पहली नॉन ब्लैंक वैल्यू है वो क्या है 4681। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है फर्स्ट नॉन ब्लैंक के लिए। राइट, तो अब चलिए लिखना शुरू करते हैं फर्स्ट नॉन ब्लैंक। ठीक है, फर्स्ट नॉन ब्लैंक किसके लिए देखना है मुझे, फर्स्ट नॉन ब्लैंक देखना है मुझे सेल्स अमाउंट के लिए, कि मेरे को चेक करना है कि मेरा जो पहला सेल्स अमाउंट है वो ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, कोमा डालेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन के लिए मैं डाल देता हूँ सम ऑफ सेल्स अमाउंट। राइट, एंड कोमा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा फिल्टर अप्लाई है डेट के ऊपर, मैं क्या करूंगा उस डेट के फिल्टर को रिमूव करूंगा। राइट, फिल्टर में मैं क्या करूंगा, फिल्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑल फंक्शन लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ डेटा पे, क्योंकि ये मेरा टेबल का नेम है। राइट, एंड जो मेरा फाइनेंशियल डेट है उसमें मैं क्या करता हूँ, मिनिमम डेट निकालता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है ओपनिंग बैलेंस डेट लेनी है। राइट, तो ओपनिंग बैलेंस डेट में क्या करूँगा, जो भी मेरे मंथ की स्टार्टिंग डेट होगी एक्चुअली वही तो मेरी मिनिमम डेट होगी। राइट, इसको करते हैं क्लोज, इसको मैं करता हूँ रिटर्न, रिटर्न करता हूँ ए। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक स्कोर कार्ड के अंदर लेता हूँ। स्कोर कार्ड के अंदर इसको लेता हूँ, तो ये कितना आ गया 1737। अगर मैं एक टेबल लूँ और उसके अंदर मैं अपना डेट डालूँ और सेल्स अमाउंट डालूँ और इसको मैं डोंट समराइज कर दूँ। ठीक है, और इसका थोड़ा सा वैल्यू का साइज इंक्रीज कर दूँ। राइट, तो अभी आप देखेंगे मेरा ओपनिंग बैलेंस है 1737।
अब मैं अगर आपको मंथ वाइज दिखाऊं तो सपोज ये मैंने एक स्लाइसर लिया, इस स्लाइसर के अंदर मैंने मंथ लिया। तो अगर मैं जैन सेलेक्ट करूं तो जैन के लिए ओपनिंग ये है। अगर मैं फैब सेलेक्ट करूं तो फैब के लिए मेरा 3959 है, ठीक है। वहीं अगर मार्च के लिए हो तो मार्च के लिए हमारा क्या आ रहा है, मार्च के लिए मेरा ओपनिंग क्या है, ब्लैंक आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको हैंडल करना है। अब इसको हैंडल करने के लिए मैं आपको इसके इसी मेजर के अंदर मैं आपको नेस्ट करके बताऊंगा, बट वो करने से पहले मैं उसको, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ये डेट निकालनी है जहाँ पे भी मेरा सेल्स अमाउंट ब्लैंक है ना। मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ ये डेक्स। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरा ब्लैंक है, ब्लैंक के सामने वाली डेट मुझे निकालनी है किसी भी तरीके से। अगर मुझे वो डेट मिल गई तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपने ओपनिंग बैलेंस वाले डेक्स के अंदर जाऊँगा और ये वाली जो स्टेटमेंट होगी मिनिमम, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम डेट ले रहा हूँ, तो मिनिमम डेट क्या करेगा, जो भी उस मंथ की मिनिमम डेट होगी, क्योंकि इस सिनेरियो के लिए पर्टिकुलर मार्च मंथ के लिए मिनिमम डेट ये है। लेकिन मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैं अभी डेट निकालूंगा, ठीक है। मैं आपको वो डेट बताता हूँ कि डेट कैसे निकालेंगे। इसको मैं नाम देता हूँ मिन डेट, ठीक है। ये बेसिकली नल ब्लैंक हैंडलिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मिनिमम, मिनिमम डेट, मिनिमम डेट निकालनी है, ठीक है। मिनिमम डेट निकालनी है, मैं फिल्टर फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा डालता हूँ और उसके बाद जहाँ पर भी मेरा सेल्स अमाउंट नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, राइट। बस आप देखते जाइए। अब अगर मैं इस वाले मेजर को, जो मैंने ये निकाला है मिन डेट का, इसमें निकालूं तो इस मंथ के लिए देखिए, अब मेरा मिनिमम डेट क्या आ गई, मिनिमम डेट आ गई मेरी जहां पर 2 मार्च है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाने के लिए किया है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस मेजर को कॉपी करके अगर मैं इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दूं तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा। अब जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस किया तो ये देखिए, अब ये स्टार्ट सही वैल्यू रिफ्लेक्ट करना इसने शुरू कर दिया, राइट। अब अगर मैं फैब सेलेक्ट करूं, मतलब अब इसने ब्लैंक हैंडलिंग भी कर ली है। अगर किसी का इनिशियल मंथ होगा और वहां पर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी सेल्स अमाउंट की, जो भी उसके सामने वैल्यू प्रेजेंट होगी वो हमें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये हो गया ओपनिंग। अब क्लोजिंग के लिए क्या करना होगा, क्लोजिंग के लिए मैं सिंपली पूरा का पूरा मेजर कॉपी करता हूँ, जहां जहां पर भी सिर्फ एक चेंज करूंगा और मेरा क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी मेरा इसको ओपन की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज बैल कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपली मिन को रिप्लेस कर देता हूँ मैं मैक्स से, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर हो गया सम ऑफ सेल्स अमाउंट हो गया। फर्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ ना लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू, राइट। सिंपली मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू, अब फर्स्ट की जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट में देख रहा हूँ, राइट। उसके बाद वही सेम फिल्टर लगा रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम डेट, एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और स्कोर कार्ड लेता हूँ और मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाता हूँ। अब देखिए, मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या है, 4681। अगर मैं लास्ट में जाऊँ तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 2408। अगर फैब के लिए देखूँ तो क्लोजिंग बैलेंस है 29 फैब का 4905 एंड ओपनिंग इज इतना। जैन के लिए देखूँ तो 1737 एंड लास्ट है 1330। आई होप आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा कि कैसे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।